जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आ जाते हैं और वो जनक से पूछते हैं ये कैसी भीड़ है। जनक जी सब बताते हैं और जैसे ही वो धनुष टूटा हुआ देखते हैं एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उनके गुस्से को देख करके सारे लोग डर जाते हैं और सबको डरा हुआ जान के फिर भगवान राम खड़े होते हैं और फिर उनके बीच संवाद होता है जो कि बहुत प्रसिद्ध संवाद है। वो उसकी कथा हम आज कहेंगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से जाना जाता है। तो आज का प्रसंग यही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। भगवान राम खड़े होते हैं और हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर के जो क्रोधी मुनि परशुराम जी बड़े गुस्से में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सस बाहु सम सोरी पुमोरा। परशुराम जी बड़े गुस्से में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम अगर करेगा तब तो लड़ाई ही करनी होगी। और हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु राजा था जो कि परशुराम, उसके 1000 बाह थे, 1000 भुजाएं थी और परशुराम ने उसके सारी भुजाएं 2 को छोड़ के काट दिया था। तो वो सबसे बड़ा दुश्मन परशुराम का था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। फिर परशुराम ने आगे कहा कि जिसने भी उस धनुष को तोड़ा है वो ये समाज को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। मुनि के ये वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी हंस के बोले कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा कोई क्रोध तो नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर के भृगुवेशधारी जो परशुराम जी थे कुपित होकर बड़े गुस्से में आके बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी गुस्से से बोले, ऐ राजा के बच्चे, तुझमें कुछ होश है? कुछ क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आता है? सारे संसार में जो प्रसिद्ध भगवान शंकर का धनुष है, क्या इन सब छोटी मोटी धनुइयों के बराबर समझ रहे हो? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे देव सुनिए, मेरे समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं और फिर ये तो पुराना धनुष था, इसको टूट जाने से क्या किसी का नुकसान होगा या किसी का क्या लाभ होगा। रामचंद्र जी ने तो फिर इसको अनजाने से तोड़ दिया, कोई जानबूझ के थोड़े तोड़ा है। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतेरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउ न मोरा। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, फिर जैसे ही रामचंद्र जी ने उसको छुआ वैसे ही टूट गया।
इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना मतलब के ही गुस्सा कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है लगता है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी यति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तुमको मैं परशुराम जी कहे कि तुम्हें मैं बालक समझ करके कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही समझते हो क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु ये मैं इस नाम से पूरे संसार में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। वो परशुराम जी ने कहा, मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को मैंने दान दे दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बोले, ए राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच में मत रहो कि मेरे माता पिता राजा हैं, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये मेरा जो फावड़ा है ना, बहुत ही भयानक है और ये गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। बिहसि लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी फिर हंस के बोलते हैं, अरे मुनि, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझ रहे हो और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, जैसे फूंक मार के पहाड़ उखाड़ना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी बोले कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कुम्हड़े का छोटा बच्चा छोटा जो फल होता है वो नहीं है कि तर्जनी अंगुली दिखा दोगे और जल जाएगा, मर जाएगा। यह कुठार जो आपने लिया हुआ है, फावड़ा और धनुष बाण, उसी को देख करके मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ भलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुरमई सुर हरि जन करु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि भृगुवंशी समझ के और जो आप जनेऊ पहने हुए हैं उसी को समझ के देख करके जो आप कह रहे हैं मैं सह ले रहा हूँ और अपना क्रोध रोक रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में अपनी बहादुरी नहीं दिखाई जाती, इसीलिए हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। बदे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुल से सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि ये जो चारों हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर जो है, इनको अगर हम मारें तो पाप लगता है और उनसे हार जाएं तो अपयश होता है। इसीलिए आप मारें भी तो आपके पैर ही मैं पड़ूंगा। और आपका जो ये वचन है ना, ये ही एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आप तो बिना मतलब के ही धनुष बाण और ये फावड़ा रखते हैं, आपके बाण ही काफ़ी हैं, आपके वचन ही काफ़ी हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और
ये जो आपने रखा हुआ है धनुष बाण और कुठार फावड़ा, इन्हीं को देख करके अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कर दीजिए। जैस ये बात सुने तो जो परशुराम जी थे भृगुवंश मणि गुस्से में आकर के बड़े गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदु यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। विश्वामित्र को देख करके परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत ही बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है और ये काल के बस हो गया है। इसके ऊपर सर पे मौत नाच रही है और अपने ये कुल का घातक बन रहा है। मैं ये जो सूर्यवंश है उसमें पूर्ण चंद्र का कलंक है और यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर भी है। काल कवल हुई हई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। और ये परशुराम जी बोले कि ये जो बालक है ना, ये 2 मिनट में, एक पल में ही ये मौत के घाट उतर जाएगा, मौत को प्राप्त हो जाएगा अगर मुझे गुस्सा आ गया तो। और मैं ये जोर से पुकार के कह रहा हूँ, तो ऐलान करके कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं इसको मार दूँ तो। और अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको बता दो मेरा प्रताप बल और क्रोध कितना है मेरे अंदर, वो सब बता के इसको मना कर दो, नहीं तो फिर मुझे दोष मत देना। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। जैसे ही वो बोले कि विश्वामित्र को कि इसको समझा दो, तो लक्ष्मण जी फिर बोले, हे मुनि, आपका जो ये सुयश है, ये इतना कीर्ति है, ये आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुंह से बार बार अपनी करनी कई बार बता चुके हैं, दूसरे को कहने की क्या जरूरत है। नहीं संतोष तुम मुनि का छुकाऊं, जनि ऋषि रोगी दुसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। और इतना गा लिए अपना कीर्ति, अगर अब भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर और भी कुछ कह डालिए जो कुछ कहना है, और क्रोध रोक करके और असह दुख मत सहिए, जो कुछ बोलना है बोल डालिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभा रहित हैं, आपके मुंह से ये गाली अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी इनको बोल रहे हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। और लक्ष्मण जी बोले, जो सूरवीर होते हैं, जो सूरमा होते हैं, वो युद्ध में वीरता दिखाते हैं, केवल अपने को बार बार कह कह के बताते नहीं कि मैं बहुत वीर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। और सामने अगर शत्रु हो तो उस समय अपनी प्रताप की जो डींग मारे, अपनी बहादुरी का डींग मारे, वो तो कायर होता है। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर धोरा। जय, आप तो लक्ष्मण जी बोले कि आप तो जैसे यहाँ मृत्यु को लेके आ गए हैं और बार बार मुझे बुला रहे हैं कि आप मार दूंगा, आप मार दूंगा, आप मार दूंगा। ऐसा आप किस लिए अपना बखान कर रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी इतने कठोर वाणी बोले, परशुराम जी एकदम गुस्से में आकर के अपना भयानक परसा हाथ में लिया मारने के लिए और बोले, अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाजा, अब उमर निहार भाषाचा। परशुराम जी अपना कुल्हाड़ी
फरसा उठाए और बोले, अब कोई मुझे दोष मत देना, यह जो कड़वा वचन बोलने वाला बालक है ये मरने की ही योग्य है। इसको मैंने बालक समझ के बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि ये बालक को अब तो मैं मारूंगा, फावड़ा सीधा किए, तो विश्वामित्र जल्दी से आगे बोले, अरे मुनिवर भृगुकुल केतु, आप इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बालक के दोष को और गुण को साधु लोग नहीं समझ, सज्जन लोग जो है गिनते नहीं, उसको बालक समझ के छोड़ देते हैं। तो परशुराम जी बोले, अरे ये तीखी धार का कुठार जो मेरा है, फावड़ा है, ये दया रहित है और क्रोधी है। यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तहि काटी कुठार कठोरे, बुराई उरी न होते श्रम थोरे। वो बोले कि ये अपराधी मेरे सामने ही मेरा जवाब दे रहा है, और इतने पर भी अगर मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल ये विश्वामित्र आपके कारण हो रहा है, आपके प्रेम के कारण। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, इसलिए इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो इस जो कठोर कुठार है ना, इसको काट करके बड़े आराम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुन हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझय बूझ। फिर जैसे परशुराम ने कहा कि मैं आपके कारण इसको छोड़ रहा हूँ, तो मन ही मन विश्वामित्र जी हंसे और बोले, मुनि को ये परशुराम को तो सब हरा ही सूझ रहा है। माने हर जगह, चूँकि हर जगह अभी तक जीते हैं, तो ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, जैसे सब क्षत्रियों को मार दिए, इनको भी मार देंगे। लेकिन मन ही मन सोचे, ऐसा सामने नहीं बोले। केवल फौलाद बनी हुई खाड़ का जो खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मन ही सोचे कि ये राम लक्ष्मण को जो क्षत्रिय समझ रहे हैं, वो ऐसा ये रस नहीं है कि ये आराम से कुछ भी कर लेंगे, जैसे सारे राजाओं के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो परशुराम है अभी भी बेसमझ बने हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राम लक्ष्मण स्वयं भगवान के अवतार हैं। और इसके बाद वो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी अभी और कुछ बोलेंगे, कुछ और उत्तर देंगे, परशुराम और गुस्से में आएंगे, फिर कैसे भगवान राम उसको मामला सलटाते हैं, ये हम कहेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।